दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे कई मित्र हैं, उनमें से कुछ सरकारी नौकरी करते हैं और कुछ प्राइवेट नौकरी करते हैं। उन मित्रों की सैलरी में से हर महीने कुछ पैसे काट लिए जाते हैं और उन पैसों को उनके ही ईपीएफ खाता, जिसको कि आमतौर पर पीएफ खाता कह दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। मेरे कई मित्रों का कहना है कि अरे यार, इमरजेंसी के समय अगर बचत खाते के जैसा ही पीएफ खाता से भी एटीएम के जरिए पैसे निकालने की सुविधा मिल जाती तो अच्छा रहता। तो दोस्तों, क्या आपकी सैलरी में से भी पीएफ के पैसे कटते हैं और आप भी चाहते हैं कि एटीएम के जरिए आपके पीएफ खाते से पैसे निकालने की सुविधा उसी तरह से मिले जैसे कि बचत खाते से एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है? तो इस एपिसोड को आखिर तक देखिएगा। चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल श्रम सचिव सुमिता डावरा ने निजी समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि मंत्रालय आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। इससे कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। डावरा ने कहा, हम दावों का निपटारा जल्दी कर रहे हैं और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रक्रिया को और भी सरल बनाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिस्टम विकसित हो रहे हैं, हर 2 से 3 महीने में आपको महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देंगे। मेरा मानना है कि जनवरी 2025 तक एक बड़ा बदलाव होगा, ये कहना है श्रम सचिव डावरा का। डावरा ने यह भी बताया कि ईपीएफओ के सदस्य जल्दी ही एटीएम से अपना पैसा निकाल सकेंगे। आपको बता दूं कि ईपीएफओ केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है, इसलिए श्रम सचिव का एटीएम से पीएफ पैसा निकालने की जानकारी देना काफी मायने रखता है, उनकी बातों का काफी वजन है। तो श्रम सचिव के एटीएम से पीएफ पैसा निकालने की सुविधा देने के बयान के बाद आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। पहला, यह सुविधा कब से मिलेगी? इस सुविधा का लाभ किसको मिलेगा? इस सुविधा का लाभ कैसे उठाया जा सकेगा? पीएफ खाता से एटीएम के जरिए कितना पैसा निकाल सकेंगे? और क्या आपको एटीएम के जरिए पीएफ खाता से पैसा निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? तो चलिए एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। दोस्तों, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगर पीएफ खाता से एटीएम कार्ड के जरिए पैसे निकालने की सुविधा दी जाए तो कर्मचारियों का जीवन काफी आसान हो जाएगा। लेकिन यह सुविधा कब से शुरू होगी, इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं है। आप एटीएम से पीएफ कब निकाल सकते हैं, इस बारे में श्रम सचिव ने कहा है कि सिस्टम विकसित हो रहे हैं और हर 2 से 3 महीने में आपको महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देंगे। उन्होंने आगे कहा कि जनवरी 2025 तक एक बड़ा बदलाव होगा। इस बदलाव के लिए अभी कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है। हालांकि खबरों की माने तो यह मई-जून 2025 तक शुरू हो सकती है और इस सुविधा के जरिए कर्मचारी, लाभार्थी और नॉमिनी अपने पीएफ का पैसा एटीएम से निकाल सकेंगे। शुरुआत में कुल पीएफ बैलेंस का 50% ही निकालने की अनुमति होगी। मृतक सदस्य के नॉमिनी भी एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे। ईडीएलआई स्कीम के तहत मृतक सदस्यों के परिवार को 7 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। यह बीमा राशि भी एटीएम से निकाल सकेंगे। जिस हिसाब से श्रम सचिव ने इशारा किया है उसके हिसाब से तो यही लगता है। ईपीएफओ के सदस्य एटीएम का उपयोग करके सीधे अपनी दावा राशि निकाल सकते हैं। ईपीएफओ बैंक खातों को ईपीएफ खातों से लिंक करने की अनुमति देता है, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि एटीएम से निकासी के लिए यही लिंक काम आएगा या कोई नया तरीका अपनाया जाएगा। किसी सदस्य की मौत होने पर लाभार्थी इस एटीएम निकासी सुविधा का उपयोग करने के पात्र हो सकते हैं। इसके लिए लाभार्थियों को अपने बैंक खातों को मृतक सदस्य के ईपीएफ खाते से लिंक करना पड़ सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार है। कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा यानी ईडीएलआई योजना मृतक ईपीएफओ सदस्यों के कानूनी उत्तराधिकारियों को अधिकतम 7 लाख रुपए का बीमा लाभ प्रदान करती है। श्रम सचिव ने कहा है कि बीमा दावों को भी एटीएम के जरिए निकाला जा सकता है। इसका मतलब है कि नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारी इस एटीएम निकासी सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि इसे सक्षम करने के लिए नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारियों को दावा निपटाने के लिए अपने बैंक खाते को मृतक सदस्य के ईपीएफ खाते से लिंक करना होगा। दोस्तों, अगर ईपीएफ से एटीएम के जरिए पैसे निकालने की सुविधा मिल जाती है तो एटीएम से पैसे निकालते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि आप पीएफ में पैसा इसलिए जमा करते हैं ताकि आपका रिटायरमेंट जीवन बढ़िया से गुजरे, बुढ़ापा आत्मसम्मान के साथ कटे और आप रिटायर होने के बाद भी सर उठा के जी सके। अभी ईपीएफ से पैसे निकालने के क्या नियम है वो जान लीजिए। 55 साल की आयु पूरी होने पर ईपीएफओ सदस्य पूरी राशि निकाल सकते हैं। वो रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90% धनराशि भी निकाल सकते हैं। ईपीएफओ सदस्य बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या निर्माण
सदस्य खुद की या भाई बहन की या बच्चों की शादी या घर के नवीनीकरण जैसे मामलों में भी समय से पहले कुछ धनराशि निकाल सकते हैं, यानी आंशिक निकासी कर सकते हैं। ध्यान दें कि निकासी की सीमा निकासी के कारण पर निर्भर करती है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि सरकार आपके पीएफ खाते से एटीएम के जरिए पैसा निकालने की सुविधा दे? अगर हाँ तो क्यों? इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।